चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। आगे जो कालखंड है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है और मैंने इस बाबत एक कुछ बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च भी की है। आज सुबह ही मैं उसको पूरा कर पाया हूं, तो आप लोगों को तुरंत मैं इसीलिए वीडियो दे रहा हूं। ध्यान से सुनिए, शेयर करिए सबके पास, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अभी युद्ध के बादल छाए हुए हैं और परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, अपने परिवार के लिए क्या करना चाहिए, क्या आगे किस तरह का चक्रव्यूह शब्द यूज कर रहा हूं सोच समझ के, कुछ देशों ने हमारे विरुद्ध बनाया हुआ है और उसमें हम कैसे ट्रैप हो सकते हैं। तो चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। स्टॉक्स वाले, गोल्ड सिल्वर वाले सभी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मैं एक कहेंगे अल्टीमेटम दे रहा हूं, एक सजेशन दे रहा हूं। तो इसको ध्यान से सुनिए और फिर उसी हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। तो क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बुलेटिन फॉर ऑल कंट्रीमेन, सभी देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको महत्वपूर्ण वीडियोस देता हूं, यूनिक वीडियोस देता हूं और भविष्य की घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग होशियार हो सके, लाभान्वित हो सके, लॉस में ना रहें, अपनी और परेशानियों में ना फंसे। और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए, क्या है इसमें ऐसा खास, ध्यान से सुनिए। आज आपको पता है हमारे देश की परिस्थितियां युद्ध की तरफ जा रही हैं। आज 6 तारीख है, 6 मई, और आज से मैं आपको पहले वीडियोस दे चुका हूं जिसमें बता चुका हूं कि कालखंड अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष की भी परिस्थितियां आपको मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि यस ये होना है। चाइना के साथ परिस्थितियां भी बता चुका हूं, यस ये होना है। तो वो सब परिस्थितियां जो है एक तरह से धीरे धीरे सामने आना शुरू हो चुका है। तो अभी आज से लेके और 8 अक्टूबर तक, ध्यान से सुनिए, आज 6 मई से लेकर 8 अक्टूबर 2025 तक भारत के लिए परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं। केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एशिया और दुनिया सभी के लिए परिस्थितियां विकट हैं। जो आप विश्व संघर्ष की बात कर रहे हो, यस, वो काफी हद तक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इंडिया और पाकिस्तान के साथ संघर्ष की परिस्थितियां ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुकी हैं और वो कभी भी धरातल पर फूट के सामने आ सकती हैं। बड़े संघर्ष में बदलने के लिए इंडिया पाकिस्तान का 32%, 32% की संभावनाएं आ रही हैं। अब ये 32% कैसे हो रहा है भाई? पाकिस्तान के पास तो ना गोली है, ना बारूद इतना है कि लंबा युद्ध लड़ पाए। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? यस, हमारे पिछले वीडियोस याद करिए जिसमें मैंने बताया था भारत तैयार रहे, हथियार इकट्ठा करे। वो सब वीडियोस मैं आपको रेफर करूंगा आगे, सबका एक एक वीडियो बताऊंगा। देखो मैंने क्या बोला था, देखो क्या हो रहा। मैंने बोला था हथियार खरीदो, क्योंकि अब समय आपके पास ज्यादा नहीं है। मैंने बोला था चाइना इसमें विलेन बनेगा, टर्की इसमें बीच में आएगा। सब कुछ वही घटित हो रहा है, सब कुछ। टर्की ने अपना नेवल जो है जहाज भेज दिया है, चाइना हर तरह से सहायता कर रहा है। तो जो विदेशी सहायता होगी उसके आधार पर पाकिस्तान लंबे समय तक युद्ध करेगा और इस युद्ध में कई विदेशी सेनाएं, कई विदेशी सपोर्ट समर्थन शामिल होंगे, जिसमें चाइना एक मुख्य देश है।
तो इसका अर्थ क्या हो गया कि पाकिस्तान तो आज की डेट में इस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं कि वो लंबा युद्ध झेल पाए, फेस कर पाए, लेकिन कुछ देश उसको ये सप्लाई करेंगे, सहायता देंगे, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था नीचे जाए, जीडीपी नीचे जाए और इसे और ज्यादा, जिसको कहते हो बीमारू, बनाने की कोशिश की जाए। तो इसलिए 32% बहुत होता है। इसका मतलब है कि एक बड़े संघर्ष की परिस्थितियां हैं और बीच बीच में ये इस तरह के कार्य करता रहेगा, जिससे कि स्थितियां खराब होंगी। ध्यान दीजिए, इस बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको बताए दे रहा हूं, जल से जल आप्लावन दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं पहले आपको वर्णित कर चुका हूं, मीन में बहुत कुछ हो रहा है, मीन राशि में, कर्क में बहुत कुछ हो रहा था, हमने बताया था आपको घटनाक्रम। तो जल में बहुत अधिक घटनाएं होने वाली हैं। जितनी भी जल राशियां हैं किसी ना किसी तरह से एक कहते हैं जिसको कि इफेक्टिव स्थिति में, एनर्जाइज स्थिति में। तो हो सकता है कि कोई डैम, जिसको बांध कहते हैं हम, जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है, उस पर कोई आक्रमण किया जाए। हो सकता है कि और पानी के थ्रू, जैसे नेवल फोर्सेस के थ्रू कोई बड़े आक्रमण किए जाएं, जल में बहुत ज्यादा कोई बड़ी घटनाएं हों, ऐसा दिखाई दे रहा है। बरसात, बहुत ज्यादा प्राकृतिक घटनाएं भी होंगी, ध्यान रखना, जिसको आप कहते हो नेचुरल कैलेमिटीज, वो भी दिखाई दे रही। तो बहुत ज्यादा प्लावन हो जाए, एकदम पता चला कि एकदम मेघ फट गए कहीं पर, पता चला कोई झील फट गई कहीं पर जो ऊंचाई पर है। तो इस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। सभी देशवासियों को शेयर करो ये, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा होशियार रहें और ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें। तो जो भी लोग पाकिस्तान के आसपास रहते हैं, सबसे पहले आप कम से कम 2 महीने का भोजन अपने पास इकट्ठा कर लो। जरूरी है, भारत में चैन नहीं टूटेगी, यह पक्की बात है, पाकिस्तान में टूटने वाली है, लेकिन फिर भी चीजों की उपलब्धता में दिक्कत आ सकती है। इसलिए कोशिश करो कि कम से कम इतना भोजन इकट्ठा कर लो, जिससे कि दुरूह परिस्थितियां आपके सामने ना आए। और साधन भी अपने बना लो। जो भी शासन प्रशासन कहता है, सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो करो। उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की आपको ऐसी गतिविधि दिखाई दे रही है जो एंटी नेशनल है, कोई ऐसे आपको ताकतें दिखाई दे रही हैं जो देश के विरुद्ध काम कर रही, तुरंत सरकार को रिपोर्ट करो। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करो, क्योंकि यह राष्ट्र के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है और इसको सबको हमें मिलके सरकार के साथ खड़ा होकर इस पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, ध्यान से सुनिए। स्टॉक्स, मेरी जितनी भी लिस्ट हमने पीछे दी हैं, अभी भी अगर लोग उसमें जुड़े हुए हैं, कुछ पुरानी लिस्ट की बात कर रहा हूं, आप एग्जिट कर जाइए इस समय, इस कालखंड में। आज से लेकर आज अभी जो भी समय हुआ है, वहां से 1 बजा है इस समय, 1:02। अभी से लेकर आज कर जाओ एग्जिट, नहीं तो कल कर जाओ, 7 मई को एग्जिट कर जाओ कुछ समय के लिए। जो लेटेस्ट लिस्ट है उसमें भले ही डेफिसिट थोड़ा बहुत चल रहा हो, भूल जाओ, एग्जिट कर जाओ। हम इसी में आपको री एंट्री करवाएंगे जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी, क्योंकि वो 32% का जो आंकड़ा आ रहा है वो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारा स्टॉक मार्केट डाउन हो सकता है और फिर उसकी रिकवरी में समय लग सकता है। तो इसलिए इस समय एग्जिट करिए और वेट करिए। अगर आपको री इन्वेस्ट किसी में करना है तो इस समय सिल्वर और गोल्ड में कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में इनका कॉस्ट बढ़ना ही बढ़ना है। आप कर सकते हो, पूरा नहीं कर सकते हो, कुछ परसेंटेज कर दो, कुछ समय के लिए होल्ड रखो अपने पास धन पैसा, क्योंकि जरूरी है हमें
आगे जरूरत पड़ सकती है। रिसोर्सेज को ड्रेन मत होने दो, अपने पास रखो, इन्वेस्टमेंट थोड़े समय के लिए कम कर दो। जितने भी आप हाई इन्वेस्टमेंट करते हो उनको इस समय टर्मिनेट कर दो थोड़े समय के लिए। मैंने बताया आपको 8 अक्टूबर का टाइम दिया है, उसके बीच में अगर परिस्थितियां सुलट जाती हैं, क्योंकि 32% के आगे 68% फिर भी बचता है, तो हम री इन्वेस्ट, रिसाइकिल जिसको कहते हो, वो कर देंगे और जो हमारा जो लॉस होने वाला है उससे हम अपने आप को बचा लेंगे। तो क्लियर कट आप लोगों के लिए एडवाइस है, परामर्श है कि आप तुरंत उससे निकल जाइए और अभी वेट करिए, परिस्थितियों को देखिए, भंडारण कर लीजिए, धन का भी इतना आपके पास अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए और साथ ही साथ खाने पीने का भी अवेलेबिलिटी होना चाहिए। पूरी सतर्कता से आपको काम करना है। सोशल मीडिया के हर न्यूज पर भरोसा मत करिए। सरकारी जो न्यूज है, जो गवर्नमेंट कहती है, उस पर भरोसा करिए, क्योंकि इस समय कई ऐसे चैनल्स जो विदेशों से प्रभावित हैं, वो तरह तरह की न्यूज फैलाएंगे। ऐसे दलों के कमेंट से बच के रहिए, क्योंकि कुछ दल ऐसे हैं जो भारत के बारे में हमेशा जहर फैलाते हैं, निगेटिव। भरोसा मत करिए, हमारी सेना पर भरोसा करिए, सशक्त है, स्ट्रेटजी है उनके पास, आर्म्स, वेपन्स, सब कुछ उनके पास है, स्ट्रेटजिस्ट हैं उनके पास अच्छे। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, अल्टीमेटली विजय हमारी होगी। हां, यह जरूर है कि जो विदेशी है, हमने बताया था कि टर्की नहीं मानेगा, देखिए भेज दिया उसने, हथियार भी भेज रहा है। हमने कुछ और देशों की, चाइना का भी नाम बताया था, चाइना भी कर रहा है। हमने कुछ और देशों के नाम बताए, आगे मैं और लिस्ट दूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन कौन से देश आगे चल के इस कुत्सित कार्य में पाकिस्तान का साथ देंगे। तो इन्वेस्टमेंट में ध्यान समझ गए आप पूरा, और इसी तरह इन्वेस्टमेंट पे मैं आपको यहीं पर डिस्क्लेमर दे देता हूं। बाकी आपका पैसा है, आपका धन है, जो बाहर के लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने जो और हमारे एडवाइस पर अगर करते हैं, आप अपने विवेक से काम करिए, क्योंकि जो हमारा देख चुके हैं, हमारे प्रेडिक्शंस देख चुके हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग और देख रहे हैं, अपने विवेक से काम करिए। आपको क्या करना है, किसी तरह के आपके लॉस या प्रॉफिट के लिए मैं कोई लायबिलिटी नहीं लेता हूं, कोई लायबल नहीं हूं, क्योंकि जब आपका मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए तो आपके लॉस से भी मुझे कुछ नहीं। मैं तो केवल वो दे रहा हूं जो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस में निकलता है और जिससे हम आपको बचा सकते हैं, हम वो यहां पर बोलते हैं। बाकी अंतिम निर्णय आपका है, धन आपका है, आप देखिए आपको क्या करना है। तो क्लियर हो गया, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको क्लियर हो गया, और सावधानियां क्या क्या रखनी है उसके बारे में भी क्लियर हो गया। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अब हम फाइनल विशिल हम दे चुके हैं वीडियो, जो उसमें खोजिए, उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण दे चुका हूं मैं। उसी हिसाब से ये आक्रमण की परिस्थितियां बनेंगी, संघर्ष की परिस्थितियां बनेंगी। अभी मैं और भी आगे दूंगा आपको वीडियोस, बताऊंगा और क्या क्या घटनाक्रम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही दूंगा मैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं करूंगा। ये एक तरह से आपको एक इमीडिएट जिसको कहते हैं वो हमें देना था वीडियो, क्योंकि अब यहां से घटनाक्रम और फास्ट होने वाला है। तो आप सभी ने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही दूंगा, हो सकता है आज दूसरा वीडियो दूं या कल दूं, जिस पर मैं और भी चर्चाएं महत्वपूर्ण करने वाला हूं। और आप जुड़े रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु से और देखते रहिए यूनिक वीडियोस और अपने आप को सुरक्षित करते रहिए। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।